अगर कोई हाफ स्वेटर पहन रहा था तो फुल पर आ चुका है। भारी मोटे जैकेट फिर तन पर आ गए हैं। जगह जगह अलाव दिखने लगे हैं। कुछ जगहों पर तो छतरी और रेनकोट की जरूरत भी पड़ गई। कुल मिलाकर दिसंबर में भयंकर ठंड दस्तक दे चुकी है। नमस्कार, आप देख और सह रहे हैं हाय सर्दी। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सोमवार को कई जगहों पर सूर्यदेव ने दर्शन भी नहीं दिए। कई जगहों पर बादलों ने डेरा डाले रखा। ठिठुरन हाड़ कंपाने लगी है। जनवरी में क्या होगा ये सोच डराने लगी है, लेकिन मौसम को कई लोग एंजॉय भी खूब कर रहे हैं। आज आपको लाइव दिखाएंगे प्रचंड ठंड और उससे दो चार होती जिंदगी और दिनचर्या। और देखिए, आपको जगह जगह की तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे साथ सीकर संभाग के ब्यूरो चीफ रमेश शर्मा हैं, बीकानेर से सहयोगी गिरिराज भदाणी, सिरोही से सहयोगी शरद टांक, बांसवाड़ा से कुलदीप गृहस्थी और जयपुर से करण तिवारी। मैं शुरुआत करना चाहता हूं, रमेश आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। आप तो अपने चिरपरिचित अंदाज में खड़े हैं ठंड से जूझते हुए, लेकिन आपके साथ लोगों उनके चेहरों पर नजर आ रहा है कि ठंड बहुत ज्यादा है। गर्मी में जहां इनका तापक्रम 50 डिग्री तक पहुंचता है, तो सर्दियों में माइनस में तापक्रम शेखावाटी में होता है। और शेखावाटी का इलाका, फतेहपुर इलाका, वो इलाका है स्वप्निल, जहां हमेशा माइनस में तापक्रम रहता है। और वो तापक्रम दिसंबर के अंतिम सप्ताह और जनवरी के प्रथम सप्ताह में नोट किया जाता है। लेकिन इस बार स्वप्निल थोड़ा सा बदलाव हुआ है। जो पिछले सप्ताह जो तापक्रम रहा, वो लगातार 6 दिनों तक तापक्रम जमाव बिंदु के नीचे रहा। और जमाव बिंदु के नीचे रहने की वजह से स्वप्निल कहीं न कहीं हल्का नुकसान सब्जियों में और फसलों में हुआ। लेकिन लगातार अगर बात करें तो ये जो समय है, ये मावठ का समय है। और इसमें ये समय कहा जा सकता है फसलों के लिए अमृत का समान है। हालांकि 2 दिनों बाद मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि शेखावाटी और उसके आसपास के इलाकों में कहीं बरसात होगी। बीती रात भी शेखावाटी के कई इलाकों में हल्की बरसात हुई थी। और आज सुबह से ही सूर्य भगवान के दर्शन तो हुए, लेकिन दिन ढलने के बाद और सुबह से सर्द हवाएं चल रही है। और हवा में जो नमी का प्रतिशत है सफिल, वो कहीं न कहीं बहुत ज्यादा है। और इसी को लेकर के हमारे साथ जो कृषि करने वाले हैं, दिनेश जी जाखड़, जो कृषि में अपना अलग महत्व भी रखते हैं और एक ज्ञान भी रखते हैं कि ये मौसम कृषि के लिए कैसा रहेगा। और कृषि में अभी जो सर्दी पड़ रही है, ये फसलों के लिए कैसी रहेगी। आगामी मौसम में लगातार अगर तापक्रम रहता है तो किस तरीके का प्रभाव पड़ता है। तो सभी लोग यहाँ मेरे साथ किसान है दिनेश जी जाखड़, उन्हीं से मैं बात कराना चाहूंगा कि वर्तमान में जो मौसम है वो कैसा है, आगामी मौसम में कैसे किसानों को बचना चाहिए। नमस्कार, राम राम। आज किसान दिवस है। चौधरी चरण सिंह जी, जो भारत के 5वें प्रधानमंत्री और भारत रत्न हैं, किसानों के मसीहा हैं, उनकी 122वीं जयंती है। रही खेती किसानी की बात, चौधरी साहब ने कहा था भारत की समृद्धि और खुशहाली का रास्ता गांव और खेतों से होकर गुजरता है। जो सर्दी इस दौरान पड़ी है, पिछले 5-6 दिन के दौरान, खासतौर से सब्जियों की जो फसलें छोटी थी उनको बहुत नुकसान हुआ है सीकर जिले के अंदर और आसपास के शेखावाटी क्षेत्र में। गेहूं, जो आदि जो फसलें हैं, पहले तापमान ज्यादा था, उससे फसलें कमजोर थी, तो सर्दी पड़ने से उन फसलों में हरियाली आई है और वो फसलें अच्छी है। अब अगर जैसा कि बता रहे हैं कि 24 तारीख बाद मौसम बदलेगा और 26 तारीख को मावट हो सकती है, तो अगर मावट हो जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी किसानों के लिए। जब इस सर्दी की फसल के दौरान अगर बारिश होती है इन महीनों में, वो माह के महीनों में, तो फसलें 1.5 गुनी तक पैदावार फसलों की मिल जाती है। लेकिन अगर पाला पड़ता है तो फसलें सिर्फ 10-20% ही रहती है, 80 से 90% तक किसानों को नुकसान हो जाता है। और हाल फिलहाल अगर देखें फील्ड की जो रिपोर्ट्स हैं, किसानों से हम मिलते रहते हैं, भारतीय किसान यूनियन टिकैत हमारा संगठन है, तो किसानों की जो भी समस्याएं हैं, चाहे मौसम से संबंधित हो, चाहे सरकार की मांगों से संबंधित हो, तो उनके अनुसार जो सब्जियों की फसलें थी, जो कि लो टनल में नहीं थी, ढकी हुई नहीं थी, जो आधुनिक वैज्ञानिक खेती है उसके अनुसार नहीं थी, खुले एरिया में थी, उनको काफी नुकसान हुआ है। और गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि के अंदर अभी फायदा। बचाव कैसे किया जा सकता है? सर्दी से जैसे कृषि विभाग भी सिफारिश करता है और किसान भाई भी जो हमारे पुश्तैनी तरीके से बचाव करते आ रहे हैं, तो जब भी पाला पड़ने की संभावना हो, तब खेत के उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा में जो भी कचरा है, उस कचरे को
जलाना चाहिए, जिससे उसके धुएं से, क्योंकि पाला अगर पड़ता है तो रात को 12 बजे बाद 2 बजे 3 बजे सुबह तक पड़ता है, तो उससे धुआं जब आसमान में रहेगा तो जो टेम्परेचर है वो नीचे जमीन पे फसलों के ऊपर नहीं आएगा। पाला पड़ने का मतलब है कि फसलों की जो पत्तियां हैं उनकी कोशिकाएं वो उनसे मर जाती हैं, कोशिकाओं का जो पानी है वो मर जाती है। तो इसलिए एक सिंचाई किसान को जरूर ऐसे मौसम में करनी चाहिए, लेकिन दिन में सिंचाई करनी चाहिए। और बचाव के उपाय है सल्फ्यूरिक एसिड का छिड़काव। 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड को जो व्यापारिक आता है दुकानों में मिल जाता है, उसको 1000 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर यानी 9-10 बीघा कच्ची जमीन के अंदर अगर किसान स्प्रे करे 7 दिन से 10 दिन से, तो उसको सर्दी और पाले से राहत मिल सकती है। ठीक है। तो स्वप्निल ये बता रहे थे कि किस तरीके ठीक से है, बचाव किया रमेश, मैं जाए और आगे आपके पास वर्तमान में क्या आऊंगा। स्थिति है। मैं आगे आपके पास आऊंगा, सिरोही का रुख करूंगा। शरद टाक मेरे साथ वहां पर जुड़ रहे हैं। शरद, देखिए, प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन सिरोही के नजदीक ही है, और ऐसे में तो वहां पर तापमान को हमने कई बार माइनस में भी जाते देखा है। इस वक्त क्या तस्वीरें हैं और किस तरह की दिनचर्या हो गई है सिरोही वासियों की? देखिए, सबने सही कहा आपने कि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है माउंट आबू, और यहाँ पर कई बार हर साल अगर देखा जाए तो 15-15, 20-20 दिन तक जमाव बिंदु से नीचे टेम्परेचर रहता है। -4 भी पिछले दिनों टेम्परेचर गया था। और आज की बात करें तो सर्द हवाएं चल रही है, बादलों की वजह से सर्द हवाएं यहाँ पर बहुत चल रही है, और सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। रुक रुक के बीच में एक आध बार सूर्य देव के दर्शन हुए, बाकी यहाँ पूरे दिन से इस तरीके का मौसम है। तो पहाड़ी इलाकों में कोहरा देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है मौसम विभाग के अनुसार सपने कि 26 दिसंबर के बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, और 26 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक यहाँ कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है, और जमाव बिंदु तक टेम्परेचर पहुंच सकता है। ऐसा मौसम विभाग कह रहे हैं कि राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में ज्यादा सर्दी पड़ेगी, और यहाँ जमाव बिंदु तक जाएगा। मावट का इंतजार है किसानों को, खासकर मावट होगी तो हल्की बूंदाबूंदी के भी आसार लग रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो पूरे प्रदेश में 6 जिलों में कोहरा येलो अलर्ट भी घोषित किया गया है। बिल्कुल। और देखिए, अमूमन जहाँ पर आप खड़े हैं इतना ही सुनसान रहता है, या ठंड की वजह से लोग अभी फिलहाल अब अपने अपने घरों में घुस चुके हैं? स्वप्निल, मैं बताऊं कि मैं जहाँ खड़ा हूँ ये ब्रह्मा कुमारी संस्थान का अंतरराष्ट्रीय कुछ तकनीकी खामी आई है शरद। व्यस्ततम और हेलो, हाँ बोले। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोले। सबने ये मैं खड़ा हूँ, ये ब्रह्मा कुमारी संस्थान का अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, मुख्यालय है, और यहाँ पर अमूमन हजारों की संख्या में भीड़ रहती है। मेरे लेफ्ट साइड में डायमंड हॉल है, जो विश्व का बिना पिलर का डायमंड हॉल है, जहाँ 20,000 लोग आते हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना चहल पहल वाला जगह है जहाँ मैं खड़ा हूँ। फिर भी सर्दी की वजह से आप देख सकते हैं कि कितना सुनसान है, और लोग जहाँ यहाँ पर भी अपार्टमेंट्स है जो जिनको अलर्ट कर रखा है वहां पर, ठीक है, सर्दी से निजात के लिए। ठीक है शरद, आगे आपके पास आऊंगा। सहयोगी गिरिराज मेरे साथ बीकानेर से हैं। वहां तो बारिश भी हुई है, कम ही लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा। मतलब लोग अभी ठंड के कपड़े निकाल रहे हैं, और रेनकोट निकालना पड़ जाए, छतरी निकालना पड़ जाए। अद्भुत मौसम है इस वक्त, हाई सर्दी हम यूं ही नहीं लिख रहे हैं। गिरिराज, क्या स्थिति है बीकानेर में, संभाग में? गिरिराज, कोई तकनीकी खामी आ रही है जिसकी वजह से आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही है। बांसवाड़ा का रुख कर लेता हूं तब तक मैं। बांसवाड़ा कुछ अलग चल रहा है राजस्थान में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुलदीप गृहस्थी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कुलदीप, क्या स्थिति है बांसवाड़ा में? देखिए, बांसवाड़ा में आपको बता दूं, आज सवेरे से धूप देखने को नहीं मिली है, सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो पाए। मौसम की बात की जाए तो यहाँ करीबन 18 से 20 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। हालांकि यहाँ दिन में दोपहर में तो धूप नजर आ रही थी 2 दिन पहले, लेकिन आज ये धूप देखने को नहीं मिली। और इस तरह से मौसम है जो इस तरह से ठंडा मौसम हो गया है, और तेज हवाओं के साथ ये मौसम चल रहा है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ, हालांकि चिकित्सा विभाग है वो अलर्ट पे जारी है, और खास बात क्या है, सर्दी, खांसी और बुखार
ये देखने को यहाँ मिल रहे हैं। वागड़ और मेवाड़ को देखा जाए तो यहाँ ठंड का मौसम है, क्योंकि माही का यहाँ जेठ का पानी है, जिसकी वजह से ठंडा मौसम आ जाए। खेतों की लिहाज से देखा जाए तो अच्छी फसल हो, उसकी वजह से यहाँ लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ठंड है। हमारे साथ यहाँ किसान भी है, हम उन्हीं से जानेंगे। आप बताएं किस तरह से देखते हैं आप ठंड को। ठंड को एक तरफ से देखा जाए तो ठंड जितना गे है उतना फसल के लिए अच्छा है। बाकी जैसे बारिश के टाइम में ऐसे हवा निकाल दे तो गाँवों में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हवा से सर्दी और ठंडी का बढ़ने से बीमार होने की आशंका है। तो खास कोशिश करें, बाकी जितनी ठंड पड़ेगी उतनी हमारे फसलों में लाभदायक है। अलाव लगा रहे हैं आप, 3 मिनट 12 बजे तक तो घरों से बाहर होता है और स्कूल के पास में बैठ के अपना समय निकाल लेते हैं। इस तरह से आप बता रहे हैं कि अलाव लगा कर ये बैठते हैं और सवेरे से ये बैठते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में तो ज्यादा ठंड है, जिसकी वजह से किसानों का खुशी का माहौल है, क्योंकि किसानों को अगर ठंडा रहेगा तो फल जो सब्जियां हैं वो इस बार अच्छी होगी। हालांकि यहाँ जिला प्रशासन ने चिकित्सा विभाग को अलर्ट जारी कर रखा है कि किसी तरह की समस्या हो तो तत्काल संपर्क, क्योंकि सर्दी खांसी और बुखार के मरीज वो भी इन दिनों देखने को मिल रहे हैं। जी ठीक है। मैं अब रुख करना चाहता हूँ जयपुर का। सहयोगी करण मेरे साथ हैं। करण, आप क्या तस्वीरें दिखा पाएंगे? आप आज तो जयपुर में अलग ही रहा है। कल तो हमने धूप देखी थी और आज सुबह से धूप के दर्शन ही नहीं हुए हैं, सूर्य देवता ने दर्शन ही नहीं दिए हैं। क्या स्थिति है? जी देखिए स्वप्निल, आज राजधानी जयपुर के मौसम की बात किया है तो आज राजधानी जयपुर में मावठ की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। और मावठ की शुरुआत के साथ ही राजधानी जयपुर में आज सूर्यदेव ने दर्शन नहीं दिया है। सुबह से ही जो आसमान में है काले बादल छाए रहे हैं और हल्की तेज हवाओं का दौर भी आज जारी रहा है, जिससे राजधानी जयपुर के जो टेम्परेचर है उसमें कमी भी आई है। तो वहीं हल्की जो ठिठुरन है वो भी हुई है। वहीं मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग का भी ये कहना है कि जो एक नया डिस्टर्बेंस बना था, उस विंड डिस्टर्बेंस की वजह से ये जो है आज जो तापमान में गिरावट हुई है। और इसके साथ ही जो बात की जाए तो बारिश भी आज राजधानी जयपुर के कई इलाकों में बारिश भी हुई है। ऐसे में हल्की बूंदाबांदी जो हुई है, उस बूंदाबांदी की वजह से भी राजधानी जयपुर में है जो वो तापमान में गिरावट हुई है और ठुठुरन भी बढ़ी है। बिल्कुल जाहिर तौर पर। और अमूमन इस सड़क पर अच्छी खासी चहलकदमियाँ रहती हैं और मैं आपके आसपास से जाने वाले लोगों को जब मैं देख रहा हूँ तो ये नज़र आ रहा है कि जैकेट्स वगैरह सब निकल आए हैं। आप किसी रैन बसेरे के आसपास भी खड़े हैं क्या करण? जी देखिए स्वप्निल, मेरे पास में यहाँ पे एक नगर निगम की ओर से लगाए जाने वाला रैन बसेरा भी है। मैं अभी उसके अंदर की आप लोगों को तस्वीर भी दिखाता हूं कि जो निगम की ओर से जो रेन बसेरा लगाया जाता है वो अभी दिसंबर का महीना खत्म होने पे है। ऐसे में जो इस रेन बसेरे के आसपास बड़े जो हॉस्पिटल्स है, जेके लोन हॉस्पिटल है, SMS हॉस्पिटल है, वो यहाँ पर है, लेकिन अभी तक इस रेन बसेरे को शुरू नहीं किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी रेन बसेरे को जो लगाने की है वो तैयारी यहाँ पे की गई है। यहाँ पे अभी जो है ऊपर चद्दर लगाई गई है, जो रेन बसेरे को अभी बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक रेन बसेरे को शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में रेन बसेरा शुरू नहीं होने से कहीं ना कहीं ये निगम है और निगम के साथ ही जो कलेक्ट्रेट के जो अधिकारी है जिनके पास ये रेन बसेरे की जिम्मेदारी होती है इसको शुरू करवाने की, लेकिन दिसंबर का महीना शुरू होने के बाद अभी खत्म होने पे है। आज 23 दिसंबर हो गई है, लेकिन अभी तक रेन बसेरा है जो शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में जो यहाँ पे आने वाले लोग हैं जिनको सर्दी में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो लोग बाहर से अपने मरीजों को लेकर अस्पताल भी आते हैं, अस्पतालों के आसपास ऐसे रेन बसेरे लगाए जाते हैं, लेकिन रेन बसेरा शुरू नहीं हुआ है। इस रेन बसेरे के शुरू नहीं होने से अभी भी है जो बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। और कहीं ना कहीं जो निगम है, कलेक्ट्रेट है, जिनके पास ये जिम्मेदारी होती है रेन बसेरों को शुरू करवाया जाए, उनको अभी तक शुरू भी नहीं करवाया गया है। ऐसे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी केवल है जो रेन बसेरों को शुरू करने की बस तैयारी की जा रही है। अभी यहाँ पे टेंट जो तंबू हैं वो लगाने की बस कोशिश की जा रही है, लेकिन ना यहाँ पे कोई व्यवस्था है, ना ही यहाँ पे कोई जिम्मेदार अधिकारी है जो कि यहाँ पे आके व्यवस्थाओं का जायजा ले या यहाँ पे देखे कि रेन बसेरा अभी तक क्यों शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पे अभी तक किसी भी तरह की कोई तैयारी जो है निगम प्रशासन की ओर से नहीं की गई है। बिल्कुल, और बड़ी अजीब स्थिति है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से आज का दिन रहा है, ठंड सहन से बाहर हो चली। अब मैं एक कमेंट के लिए आप सभी के पास आऊँगा। रमेश, सबसे पहले आपके पास, सीकर में तो पॉल्यूशन भी रुला रहा है, ऊपर से ठंड की वजह से उसकी चोट भी बढ़ी है। बिल्कुल सरपंच, आपने सही कहा कि
प्रदूषण है वो बढ़ता ही जा रहा है। और दीपावली के बाद कहा जा सकता है करीब एक सप्ताह तक तो प्रदूषण ठीक ठाक रहा, लेकिन फिर वापस जैसे ही सर्दी शुरू हुई प्रदूषण है वो 300 के ऊपर आएगी में चल रहा है। लेकिन कपिल मेरे साथ खड़े हैं जो प्याज की खेती करते हैं, और निश्चित रूप से शेखावटी का प्याज पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, और शेखावटी की प्याज की फसलें भी शुरू हो गई है बुआई भाई। तो प्याज को लेकर के मैं 1 मिनट में यहाँ किसान खड़े उनसे मैं बात कराना बिल्कुल चाहूंगा। बिल्कुल। प्याज को लेकर मेरा नाम बाबूलाल शर्मा है, गाँव नदासी है। हम देसी प्याज की खेती करते हैं और मीठा प्याज है हमारा। अभी सर्दी की वजह से प्याज में ऊपर पत्ते में रोग और जलेबी रोग लग गया है, तो फसल पूरी चौपट हो रही है। इतनी दवाई डाल रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं सर्दी की वजह से। और टमाटर बैंगन की पौध वो भी नष्ट हो गई है। टपक लगाया टमाटर जल के पूरा पत्ते वगैरह सब खराब हो गए हैं। ये है सब मेरे साथ जो बता रहे थे कि कुछ नुकसान फसलों में हुआ है जो एक सप्ताह में सर्दी पड़ी, तो भी कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा नुकसान कोई शेखावटी में इस तरीके का भी नहीं हुआ है। लेकिन तापक्रम अगर जमाव बिंदु से नीचे करीब एक सप्ताह तक चलता है तो सभी कहीं न कहीं नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है गिरिराज, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं पहले भी कह रहा था कि बीकानेर में तो बारिश हुई है, वहां पर क्या स्थिति है? जी कल रात से बीकानेर में बारिश हो रही, जो सुबह तक बारिश होती रही। वहीं बता दें कि बीकानेर में जो सर्दी इस बार है काफी लेट पड़ी है, क्योंकि दिसंबर का आधा माह बीत चुका है, लेकिन सर्दी की शुरुआत आज से हुई है। बीकानेर के आसपास की बात करें तो बीकानेर जिले में जो डूंगरगढ़ है और खाजूवाड़ा है, नोखा है, वहां भी आज सुबह बारिश हुई, जिसकी वजह से लोग सर्दी की वजह से लोग अपने घरों में दुबके बैठे हैं। जिन लोगों की मजबूरी है काम पे जाना है वो बाहर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सर्दी के बचाव के लिए लोग अलाव तप रहे हैं और अलग अलग तरह के जो बीकानेर में पकवान अलग खाते हैं। सर्दी के बचाव के लिए अलग अलग यहाँ की मिठाइयां हैं, जो हलवा है और घेवर है, जो सर्दी में स्पेशली बनते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, काफी लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी सर्दी बढ़ी है, किस तरह से बचाव कर रहे हैं आप? सर्दी अभी पिछले 2-3 दिनों से ही बढ़ी है। उपचार तो इसमें हम ये धुनी में बैठे रहते हैं दिन में, और ये जो ये पकवान है ये यहीं पे बनते हैं, यहीं पे सारे मिलके खाते हैं। सब मिलके पकवान बनाते हैं, खाते हैं, यही खाते हैं, यही बनाते हैं। तो सर्दी का बचाव आप यहाँ बैठे हो, फिर काम कैसे करते हैं? काम तो करके आते हैं, काम करके आए हैं, अब छुट्टी हो गई तो अब सारे मित्र बंधु बैठ के और यही बनाएंगे, यही खाएंगे। जी सर, देखिए लोग अपने काम धंधा करने के बाद जब घर आते हैं तो घर पे नहीं, लोग बीकानेर की जो पाटा संस्कृति है, पाटों को बैठते हैं, वहां अपनी आग जलाते हैं, तपाव करते हैं और एक दूसरे को जो सर्दी से बचाव के लिए अलग अलग उपाय करते हैं। जी ये जो सर्दी है कैसे बचाव कर रहे हैं? किस सर्दी पिछले 2-3 दिनों से बहुत तेज पड़ रही है, जिसके कारण से लोग आज वाला प्रोग्राम करता है। जैसे दिन भर में तो आदमी रात को पशु पक्षी है, गाय है, ये भी बहुत इनसे बचाव करते हैं। जो सब जो आज बीकानेर पूरे जिले में आज बारिश हुई है, लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश हुई है और सर्दी जो बढ़ी है जिससे किसानों के तो चेहरे खिले हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में लोग सर्दी से परेशान है और बचाव के लिए अलग अलग उपाय कर रहे हैं। जी स्वप्निल। ठीक है शरद आपके पास भी आ रहा हूं मैं देख सकता हूं आपके साथ भी अब लोग खड़े हैं, बात करें। शरद टाक, शरद आपको म्यूट हटाना होगा, आप मुझसे जुड़ जाएंगे। शरद तक मेरी आवाज नहीं जा रही शायद। ठीक है, मैं करण आपके पास आ रहा हूं। करण, कोई नोटिस भी चस्पा नहीं किया गया अगर लोगों को इंफॉर्मेशन देना हो, क्योंकि आसपास के इलाकों से इस जगह पर बहुत से लोग पहुंचते हैं अलग अलग कारणों से, कभी भी किसी भी तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, कोई नोटिस भी चस्पा नहीं है वहां? देखिए स्वप्निल, यहाँ पे किसी तरह का कोई नोटिस चस्पा भी नहीं है। यहाँ पे जो अभी तक ये जो रेन बसेरा वो शुरू नहीं किया गया है। हमारे साथ यहाँ पे निगम के कुछ कर्मचारी है। आप लोगों के पास किस तरीके की जिम्मेदारी, कब तक शुरू हो गई है? सर ये आज से स्टार्ट होने को बोला गया था हमारे को, तो आज से हमारे 3 जने का ड्यूटी लगाई है। 3 पारी में लगेगी, सुबह मॉर्निंग 6 से 2, 2 से 10, 10 से 6। ठीक है, उसके अंदर जैसे नाइट में जो भी मतलब मुसाफिर आता है, जो भी मतलब जिसके पास कुछ साधन नहीं रहने करने का, वो यहाँ पे शाम को 6 बजे आएगा, देन सुबह 6 बजे तक रहेगा वो यहाँ पे। नहीं, पर ये अभी तक यहाँ पे ना कोई गद्दों की व्यवस्था की गई है, नहीं यहाँ पे किया गया था। आज से स्टार्टिंग की गई इसको, आज ही स्टार्टिंग हुई है पूरा, इसका आज से ही स्टार्टअप किया गया है आज। लेकिन अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, कितनी गंदगी हो रही है यहाँ पे, कोई आएगा तो कैसे रहेगा या क्या? सर भी सेटअप कर रहे हैं सर ये लोग, ये भी शाम तक 2-4 घंटे में पूरा कंप्लीट कर देंगे। क्या रहेंगे ये लोग, हम लोग भी आए हैं सर,
तो वो वाली बात है। जी देखिए स्वप्निल, ये निगम के कुछ कर्मचारी थे जिनका कहना है कि अभी हम यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं, आज रात को इसको शुरू करने की यहाँ पे पूरी प्रक्रिया भी है कि लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से हालात अभी देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके की गंदगी जो है रेन बसेरे में देखने को मिल रही है, लेकिन उससे अभी तक ये लगता नहीं है कि ये जो रेन बसेरा शुरू हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आने बहुत सारे अस्पताल यहाँ पे पास में है। सबसे बड़ा जो SMS अस्पताल है वो यहाँ पे है, बच्चों का अस्पताल JK लोन है वो यहाँ पे है, लेकिन वहाँ से दूर दराज से राजस्थान के जो है दूर दराज से जो जिनके मरीज होते हैं वो यहाँ पे अपने मरीजों को लेके आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो व्यवस्था है उसको देख के कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे अभी तक ये जो व्यवस्था है किसी भी तरह की अच्छी व्यवस्था नहीं है। गंदगी का यहाँ पे आला में ये रेन बसेरा अभी जो आज शुरू करने की बात की जा रही है, जो बिल्कुल संभव भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। जिस सवाल के साथ मैंने शुरुआत किया था वो मैं ज़रूर कहूँगा कि दिसंबर में जब ये भयंकर स्थिति है, जनवरी में क्या होगा ये सोचकर ही हाड़ कंपाने का और ठिठुरन का एहसास होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।